इतिहास ने कई राजाओं को जन्म दिया, पर कुछ नाम सिर्फ इतिहास में नहीं, दिलों में जिंदा रहते हैं। जब पूरा राजपुताना अकबर की तलवार के आगे झुक गया था, एक राणा था जो अकेला खड़ा रहा, झुका नहीं, टूटा नहीं। उसका नाम था महाराणा प्रताप। और आज हम जानेंगे उस प्रताप का पारिवारिक जीवन और संघर्षों की कहानी, जो स्वाभिमान की परिभाषा बन गया। कवि श्यामल दास ने अपनी कालजयी कृति वीर विनोद में प्रताप की 11 रानियों का उल्लेख किया है। उनमें सबसे पहले आती है अजबदेह पंवार, जो प्रताप की पहली और सबसे प्रिय पत्नी थी। इतिहासकार मानते हैं कि प्रताप का विवाह 17-18 वर्ष की आयु में अजबदेह से हुआ था और इसी पवित्र रिश्ते से जन्म हुआ एक वीर पुत्र का, अमर सिंह, 16 मार्च 1559 को। कई ग्रंथों में प्रताप के 17 पुत्रों और 5 पुत्रियों का उल्लेख मिलता है। भले ही इन आंकड़ों पर मतभेद हो, पर एक बात स्पष्ट है, महाराणा प्रताप का पारिवारिक जीवन संपूर्ण और गरिमामय था। लेकिन जैसे ही चित्तौड़ की हार हुई, पूरा राजपुताना हिल गया। मुगलों ने धीरे धीरे अपने पांव पसारने शुरू कर दिए। रामपुरा के चंद्रावत, बूंदी के हाड़ा और इधर डूंगरपुर तक एक एक कर सबने अकबर की सर्वोच्चता स्वीकार कर ली। 15 नवंबर 1570 को अकबर जब नागौर पहुंचा, तो मारवाड़ और बीकानेर के शासकों ने भी झुकना मंजूर कर लिया। चारों ओर से मेवाड़ को घेर लिया गया था। अब प्रताप के सामने 2 रास्ते थे, या तो वे भी बाकी राजाओं की तरह अकबर की अधीनता स्वीकार करें, या फिर चुने एक ऐसा रास्ता जहां सिर्फ संघर्ष, तकलीफ और वीरता हो। प्रताप ने दूसरा रास्ता चुना। उन्होंने मुगल बादशाह के आगे सिर झुकाने से मना कर दिया। चाहे अकेले पड़ जाए, पर स्वतंत्र रहेंगे। वो जानते थे कि ये राह आसान नहीं होगी, पर वे राणा थे। उनके लिए स्वाभिमान ही सबसे बड़ा राज्य था। चित्तौड़ की हार से पहले ही प्रताप के पिता महाराणा उदय सिंह अपने परिवार को लेकर गोगुंदा चले गए थे। वहीं धौलिया पर्वत की तलहटी में स्थित इस स्थान पर महाराणा उदय सिंह ने 28 फरवरी 1572 होली के दिन अपनी अंतिम सांसें ली। उनका अंतिम संस्कार गोगुंदा के तालाब के पास किया गया, जहां आज भी उनकी समाधि मौजूद है। एक शिलालेख जो आज भी प्रताप की विरासत की गवाही देता है। एक राजा जिसने परिवार देखा, बिछड़ते देखा, फिर भी कर्तव्य नहीं छोड़ा, जिसके लिए धरती मां ही सबसे बड़ी महारानी थी। महाराणा प्रताप की गाथा सिर्फ युद्धों की नहीं, बल्कि त्याग, प्रेम और स्वाभिमान की अमर कहानी है। क्योंकि जब सबने झुकना मंजूर किया, तब एक राणा ही था जिसने कहा, मैं अकेला सही, पर झुकूंगा नहीं।